भारत की राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिनकी पहचान केवल उनके पद से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व और सादगी से बनी। मनोहर पारीकर उन्हीं नेताओं में से एक थे। वे गोवा के मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक सादा, ईमानदार और अत्यंत पढ़े लिखे नेता की। तो सबसे पहले इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मनोहर पारीकर का जन्म 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा में हुआ था। साधारण परिवार में पले बड़े पारीकर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गोवा में पूरी की और आगे चलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। IIT से पढ़ाई करने के बाद वे भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय राजनीति में इतने उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त नेता बहुत कम थे। यही कारण था कि उन्हें एक टेक्नोक्रेट नेता के रूप में भी देखा जाता था। पारीकर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर की। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और धीरे धीरे गोवा की राजनीति में एक मजबूत चेहरा बन गए। उनकी साफ सुथरी छवि और संगठन क्षमता ने उन्हें जल्दी ही जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। साल 2000 में वे पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। यह उनके राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों पर खास ध्यान दिया। मनोहर पारीकर की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी। वे अक्सर साधारण कुर्ता पायजामा और चप्पल पहनकर ऑफिस जाते थे। कई बार उन्हें स्कूटर या साधारण गाड़ी में यात्रा करते देखा गया। मुख्यमंत्री और बाद में रक्षा मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहने के बावजूद उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था। गोवा के लोग अक्सर बताते थे कि वे बिना ज्यादा सुरक्षा के आम लोगों के बीच चले जाते थे। यह गुण उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। 2014 में जब केंद्र में नई सरकार आई तब मनोहर पारीकर को भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया। यह उनके करियर का राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पद था। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदे और निर्णय लिए गए। उन्होंने सेना को मजबूत बनाने और प्रक्रियाओं को तेज करने की कोशिश की। उनकी स्पष्ट सोच और तकनीकी समझ का फायदा रक्षा मंत्रालय को मिला। पारीकर की कार्यशैली बेहद सीधी और स्पष्ट थी। वे फाइलों को जल्दी निपटाने और निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। वे अनावश्यक खर्च और दिखावे के खिलाफ थे। गोवा में उनके कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में कई सुधार किए गए। उन्होंने गोवा को एक बेहतर प्रशासनिक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। राजनीति में रहते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गोवा की राजनीति अक्सर गठबंधन सरकार पर निर्भर रही है, जिससे स्थिरता बनाए रखना आसान नहीं था। लेकिन पारीकर ने अपने नेतृत्व क्षमता से कई बार सरकार को स्थिर रखा। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वे अस्पताल से भी फाइलें निपटाते रहे और राज्य के कामकाज में सक्रिय रहे। यह उनके कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दर्शाता है। मनोहर पारीकर को उनकी ईमानदारी, सरलता और व्यवहारिक सोच के लिए याद किया जाता है। वे भाषण देने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते थे। गोवा में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। उनका व्यवहार आम लोगों के साथ बहुत सहज था। वे छात्रों से मिलते, लोगों की समस्याएं सुनते और सीधे संवाद में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक जनप्रिय चेहरा बन गए। 17 मार्च 2019 को मनोहर पारीकर का निधन हो गया। उनके जाने से गोवा और देश की राजनीति में खालीपन आ गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में उच्च शिक्षा, तकनीकी समझ और सादगी एक साथ चल सकती है। उन्होंने दिखाया कि बड़े पद पर रहते हुए भी व्यक्ति जमीन से जुड़ा रह सकता है। मनोहर पारीकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी, मेहनत और सादगी किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। वह केवल गोवा के मुख्यमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना। आज जब राजनीति में दिखावा और आक्रामकता अक्सर देखने को मिलती है, तब पारीकर जैसे नेता की याद और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है कि शिक्षा, अनुशासन और सच्चाई के साथ भी राजनीति में सफल हुआ जा सकता है। तो फटाफट से ऐसे ही और नेता और क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।